पिछले क्लास में हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को साबित किए थे। अब हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रूफ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में 0 और 90 को प्रूफ करना नहीं है, ये प्रूफ अगले क्लासेज में मिलेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हमको उसका वैल्यू जानना है तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वैल्यू इतना कैसे हो जाता है। इसीलिए इसमें हमको केवल इसका जान लेना है कि ऐसा कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग किसी एक ट्रायंगल पर विचार करते हैं, यानी कोई एंगल होता है, हम इस पर विचार करते हैं, इस एंगल पर। यह हमारा हो गया ABC। अगर हम इस एंगल को छोटा करते जाएं, यानी इस एंगल को अगर हम छोटा बना दें, छोटा करते जाएं, तो ये एंगल का मान घटते जाएगा और हमारा जो ये लंब है ये और छोटा होता जाएगा। तो इस वैल्यू को कम करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि ये लगभग 0 के बराबर हो जाता है। ये हमारा हो गया ABC, ये भी हम लिख सकते हैं इसको ABC। और जब बिल्कुल छोटा ये हो जाता है, यहाँ बिल्कुल छोटा हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ C रहेगा, A रहेगा, तो इस केस में हमारा BC बराबर लगभग 0 हो जाता है। यानी एंगल जब ये हमारा 0 के बराबर होगा, 0 मतलब बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, तो हमारा ये मान, ये BC बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा और जो हमारा ये कर्ण है वो हमारे आधार के बराबर हो जाता है। तो इसी पर हम लोग विचार करते हैं, इसी हिसाब पर। यानी 0 डिग्री के लिए अगर हम 0 डिग्री पर विचार करें तो हमारा आधार जो होगा ये क्या होगा, AB होगा। और फिर चलिए, और फिर हमारा जो कर्ण होगा AC, जो हमारा कर्ण जा रहा है, AC जो हमारा कर्ण है, ये बिल्कुल आके AB के बराबर हो जाएगा। यानी AC हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AB के। इसलिए दोनों को मान लिए कि 1 है, इसलिए हम मान लेते हैं दोनों को कि ये 1 के बराबर है। और फिर हमारा जो यहाँ पर लंब का जो काम करेगा, लंब के केस में हमारा क्या होता, BC होता। तो BC हमारा क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। यानी केवल ये समझने के लिए है, प्रूफ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये हम समझ रहे हैं केवल कि किस केस में होता है, इसको प्रूफ नहीं करना है। तो हमने इसके लिए देख लिया कि हमको इतने चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम अपने परिभाषा के अनुसार इसको लिख देते हैं। यानी अगर हम साइन 0 निकालते हैं तो साइन हमारा क्या होता है, अनुपात तो हमारा वही होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है बटा कर्ण हमारा AC है। ये हमारा 0 है, इसको हमने 1 मान रखा है यहाँ, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यानी साइन 0 का मान 0 हो गया। अब अगर ये cos 0 निकालते हैं तो ये क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण। तो ये बराबर हमको हो जाएगा, आधार हमारा क्या है, AB, बाई कर्ण है हमारा AC। AC और AB दोनों को हमने 1 मान रखा है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/1 = 1। अब जब हम tan निकालते हैं यहाँ, फिर tan 0 निकालेंगे, tan हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब के जगह हमको लिखना है BC,
बाई आधार हमारा हो गया ए बी, यानी 0/1 इक्वल टू 0, वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं। और कॉट 0 डिग्री ये हमारा हो गया आधार बटा लंब, यानी ए बी बटा बी सी, ए बी 1 है बी सी 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/0 कितने के बराबर हो जाता है हमारा, ये हम नहीं बता सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं अपरिभाषित। ये हमारा हो गया अपरिभाषित, इसको हम परिभाषा में नहीं बता सकते हैं, 0 से भाग देने पर क्या होगा। अगला हमारा आता है सेक 0 डिग्री। सेक हमारा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार में हम क्या निकालते हैं, यहाँ कर्ण हमारा हो गया ए सी, बाई आधार हमारा है ए बी, दोनों को हमने 1 मान रखा है, यानी किसके बराबर हो गया, 1 के। कौशिक हमारा क्या होता है, फिर कौशिक 0 जो होता है, कौशिक हमारा होता है कर्ण बटा आधार के, कर्ण बटा लंब, यानी ए सी बाई लंब हमारा हो गया बी सी, यानी 1/0 बराबर क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया अपरिभाषित। तो हमारा देख रहे हैं कि साइन 0, कॉस का मान 1, टेन 0 0, कॉट 0 अपरिभाषित, सेक 0 1, कौशिक 0 अपरिभाषित। तो ये हमको फिर दोहरा रहे हैं कि हमारा प्रूफ नहीं है, ये हमारा केवल कंसेप्ट है कि क्यों हो जाता है, ऐसा हम समझ के रखें। प्रूफ पढ़ना है हमको अगले क्लासेज में, यानी 11th में। तो उसके बाद हम लोग, ये हो गया इसका वैल्यू। अब हम 90 पर विचार करेंगे, कॉस 90 डिग्री को क्यों वैल्यू होता है। तो कॉस 90 को देखिए यहाँ क्या फिगर बदल जाता है। अब अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो हमारे जो फिगर्स यहाँ आते हैं, फिगर से देखिए क्या हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री के हमारे जो निकालेंगे, तो हमारा जो ये ट्रेंगल होता है, तो इस डिग्री को यानी ए बी सी, ये 90 होने के लिए कि ये 90 का हो जाए, क्या होता है हमारा, इसको हम छोटा करते जाते हैं, तो ये डिग्री बढ़ते जाता है, बेस छोटा होते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा। बेस छोटा होगा, एंगल बढ़ेगा, बेस छोटा होगा, हमारा एंगल बढ़ेगा। इसी तरह ये बिल्कुल करीब जब आ जाता है, इस तरह से हो जाता है, यानी ये हमारा सी रहा, ये हमारा बी रहा, और ये हमारा ए जो होता है बिल्कुल करीब आ जाता है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो उस 90 डिग्री एंगल के लिए, यानी अगर हम 90 डिग्री की बात करें, तो हमारा आधार जो ए बी है, ये क्या होता है, ये 0 के बराबर हो जाता है। आधार गायब हो गया है, आधार 0 हो गया। कर्ण जो है हमारा, कर्ण क्या है, ए सी है, देख रहे हैं हमारा ए सी है कर्ण। तो ए सी आके मिल जाता है बी सी में, यानी कर्ण हमारा किसके बराबर हो जाता है, बी सी के। कर्ण हमारा हो जाता है, हाँ कर्ण तो हमारा ए सी हिले है, ये हो जाता है बी सी के साथ कोइंसाइड, बी सी के बराबर, इसको मान लेते हैं कि 1 है। लंब जो हमारा है बी सी, ये हमारा 1 ले लिए, ए सी बी सी दोनों को 1 मान रहे हैं, तो बी सी भी 1 हो गया। अब जब हम इसको 90 डिग्री करते हैं, यानी इस एंगल को, अब अगर हम 90 डिग्री की बात करें इस तरह से, यानी अब हम विचार करें अगर 90 डिग्री पर,
तो हमारे ये परिभाषाएं तो वहीं तक रहेंगी। ये तो हमारे चेंज नहीं होंगे, ये हमारे फॉर्मूले वही रहेंगे। ये केवल बदलाव इसमें होगा, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया यहाँ BC, कर्ण क्या है AC। दोनों कितने के बराबर हैं, दोनों को 1 हम लिए हैं, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। कॉस के बारे में जब आएंगे, आधार क्या है हमारा यहाँ पर AB है, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। देखिए यहाँ तो हमारा हो गया AB बाई AC, यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0। tan जब लेंगे लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है BC, आधार क्या है AB, यानी 1/0। 1/0 क्या होता है हमारा अपरिभाषित। कॉट में आएंगे, कॉट हमारा tan का अपोजिट होता है, यानी हो जाएगा हमारा AB/BC, 0/1 इक्वल टू 0, यानी हमारे कॉट का मान हो गया 0। सेक हमारा है कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया हमारा AC, आधार है हमारा BC, यानी BC कितना है हमारा, हाँ BC 1 है, AB हाँ चलिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1/1, AC भी 1 है BC भी 1 है, तो ये इक्वल टू हमारा निकला 1। कर्ण बट्टा लंब, यानी AC बाई लंब हमारा क्या दिया हुआ है BC, कर्ण बट्टा लंब, बिल्कुल ठीक। चलिए सेक, सेक हमारा था कर्ण बट्टा आधार, कर्ण था AC, आधार था AB। चलिए ये हमारा था AC बाई AB, यानी ये था हमारा 0। जब ये 0 आया तो ये हमारा आएगा अपरिभाषित, ठीक। अब AC बटा BC, यानी 1/1 इक्वल टू 1, यानी क्या देख रहे हैं हम लोग 0 में भी और इसमें भी 2 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 0, 2 का वैल्यू अपरिभाषित। तो ये हमारे हो गए 90 डिग्री। अब 90 डिग्री और 0 के ये वैल्यू क्यों होते हैं, केवल ये बात हम लोगों को समझना था, प्रूफ नहीं करना था। और इस बात को हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, क्योंकि समझने के बाद ही कुछ याद करना आसान होता है। अब हम लोग इसी अनुपात पर विचार करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग चार्ट तैयार करेंगे एक ट्रिक के सहारे। ट्रिक के सहारे मतलब उसमें हम लोगों ने जो प्रूफ किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हमारा आंसर सही आता है। ये जो हमारे अनुपात दिए हुए हैं, तो अनुपात हम लोग किसका निकालते हैं, एंगल ए का। तो एंगल ए में अब हम लोग इधर चार्ट इधर बनाते हैं और इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री। चलिए तो ये हमारे डिग्रीज हो गए। इधर हमारा पहला क्या आता है, साइन ए। ए का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ आएगा तो साइन 0 का वैल्यू होगा, ये साइन 30 का वैल्यू होगा, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60, साइन 90। हम करते क्या हैं, आंसर तो हमारा सही निकालेंगे हम, लेकिन हमने जो प्रूफ किया है वो अगर हमको नहीं याद है फिर भी हम ट्रिक के सहारे चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या कहता है, देखिए
कहता है 0 1 2 3 4, यहाँ लिख दीजिए सीधा, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, बाई 4 बट्टा 4 बट्टा 4, 1 2 3 4 लिखा गया, 0 1 2 3 4, सब में बाई 4 हो गया, बट्टा 4 कर दिए। अब हम लोग सबका रूट ले लेते हैं। ये हमारा साइन का वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू को थोड़ा हम इसी को काट कूट करके डिफाइन कर लेते हैं बढ़िया से, यानी ये साइन ही है, यही चीज़ है। अब 0/4 क्या होगा? 0 होगा, 0 का रूट क्या निकलेगा? 0 ही होगा। यहाँ क्या हो गया? 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यानी ये 1/2 हो गया। ये देखिए यहाँ हम काट देंगे अगर तो क्या आएगा हमारा 1/2, तो 1 का रूट तो 1 हुआ और 2 का रूट √2 हो गया, यानी ये 1/√2 हो गया। ये 3 का रूट क्या हो गया? √3 और ये 2 हो गया। ये 1 का रूट 1 मिला। तो ये हमारे साइन के वैल्यू हो गए। हमने एक ट्रिक का सहारा लिया और हमको ये साइन का वैल्यू मिल गया। साइन के बाद हमको क्या निकालना होता है? कॉस। कॉस में देखिए क्या करना है, राइट को लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए इसी चीज़ को, यानी लेफ्ट से हम क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? √3/2, फिर क्या लिखेंगे? 1/√2, फिर क्या लिखेंगे? 1/2, फिर ये 0, यानी जो चीज़ हमने लेफ्ट से लिख रखा है उसको हम राइट से पलट के लिख देते हैं, ये कॉस का मान हो जाता है। अब आता है हमारा tan का वैल्यू। तो tan हमारा क्या होता है? sin बाई कॉस tan होता है। ये हम जानते हैं कि हमारा sin बाई कॉस ये tan का वैल्यू होता है। तो हम इस मान को बाई कर देते हैं, अगला मान निकल जाता है। अब 0/1 यहाँ होगा, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो 0 ही होगा। 1/2 को इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/√3 से, यानी क्या हो जाएगा? ये 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? 1/√3। यहाँ हमने कटा दिया इसको। यहाँ देखिए 1/√2/1/√2 क्या हो जाएगा? 1, एक ही चीज़ से भाग देंगे तो 1 आएगा। ये फिर हमको क्या करना है? ये है हमारा √3/2, भाग देना है तो पलट के मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, 2 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ? √3, और 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? अपरिभाषित, कोई आंसर नहीं। तो ये हमारे वैल्यूज हो गए। हमने क्या क्या निकाल दिया? साइन कॉस tan। अगला हमारा होता है कॉट। कॉट क्या होता है? tan का अपोजिट होता है। हमको सिर्फ अपोजिट कर लेना है। 0 का अपोजिट क्या होता है? 0 का अपोजिट होता है अपरिभाषित। इसका अपोजिट हो गया √3। 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, अपरिभाषित का अपोजिट 0। अगला हमारा है सेक ए। अब सेक हमारा क्या होता है? कॉस का अपोजिट होता है, इस लाइन का अपोजिट होगा, तो 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट अपरिभाषित। लास्ट हमारा रेशियो रहा कॉसेक। कॉसेक हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट क्या हो गया? अपरिभाषित। इसका अपोजिट 2 हुआ,
1/√2 का अपोजिट √2 हुआ, √3/2 का 2/√3 हुआ, 1 का 1 हुआ। तो क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या प्रूफ किया। एक ट्रिक के सहारे हम लोग सारा चार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी चार्ट के सहारे हमको सवाल सॉल्व करना होता है। अब इस चार्ट के सहारे हम लोग कुछ सॉल्व करके देखते हैं, यानी एक्सरसाइज में हम लोग एक आध सवाल तब तक बनाते हैं, बाकी सवाल में हम लोग अगले दिन विचार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम आते हैं एक्सरसाइज पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी का इस्तेमाल करना है। बुक में भी दिया हुआ है, याद भी रखना है, नहीं याद हो ट्रिक के सहारे निकाल लेना है। अब एक्सरसाइज 8.2 के हम लोग एक आध प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हमको इसकी उपयोगिता समझ में आ जाए। तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अभी अभी जो चार्ट हम लोग पढ़े हैं, चार्ट के सहारे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 क्या होता है, √3/2, कॉस 30 ये भी होता है √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। यानी अभी अभी जो हम लोग चार्ट देखे, चार्ट के सहारे इसका वैल्यू डाल देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई होके 4, ये मल्टीप्लाई होके 1/4, एलसीएम लेंगे 4, यानी 3 + 1 बराबर क्या हो गया, ये 4/4 बराबर 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह अगर हम दूसरा सवाल बनाएंगे, इसका सेकंड नंबर, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन है हमारा 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चार्ट के सहारे हमको फिर वैल्यू डालना है। 2 है, tan 45 हमारा 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 हमारा होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 भी होता है √3/2, ये हमारा हो गया √3/2, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ। अब ये क्या हो गया हमारा, ये आया 2 को 1 से गुना किए 2, इसको स्क्वायर करेंगे 3/4, माइनस इसको भी स्क्वायर करेंगे 3/4, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारा 2। तो यही हमारा आंसर हुआ। यानी हमको चार्ट पता चाहिए, चार्ट याद होना चाहिए, हम फटाफट वैल्यू भर के इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व कर लें, उसमें थोड़ा रेशनलाइज करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। अब चार्ट के हिसाब से हमको इसका वैल्यू डाल देना है। cosec 45 क्या होता है हमारा 1/√2, sec 30 हमारा कितना हो जाता है, ये होता है 2/√3, cosec 30 हमारा क्या हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाता है 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ हमारा क्या होगा 1/√2 लगा ही रहेगा, यहाँ ये /1 हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, यहाँ फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 + 2√3, 1 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब ये बाई का बाई जो होता है, बट्टा का बट्टा, इसमें हम पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये हमारा हो गया 1/√2 × √3/2
प्लस 2√3। ये तो हम ला दिए आंसर इतना, लेकिन हमको करना क्या होता है, हम लोग डिनोमिनेटर में यानी हर में रूट नहीं रखते हैं। परिपाटी है कि यहाँ रूट नहीं रखना है, यानी इसको क्या करना होता है, रेशनलाइज। इसको हम कहते हैं परिमेयकरण या अंग्रेजी में रेशनलाइज। ये करने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए यहाँ ये हमारा हो गया 1/√2 इंटू √3 बाई, यहाँ 2 कॉमन अगर ले लेते हैं इसमें से तो 1 + √3। अब रेशनलाइज जो हम करते हैं तो यह √2 है, इसको भी रेशनलाइज करना है। तो एक ही अगर हो रूट तो ऊपर नीचे हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √2/√2, ये रेशनलाइज हो जाएगा। ये हो करके हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ रेशनलाइज हर में जाए, अंश में जाए, यानी न्यूमरेटर में तो कोई मतलब नहीं। इंटू ये हमारा क्या है, √3/2 इंटू 1 + √3। अब इस चीज़ को रेशनलाइज करना है, बीच में प्लस माइनस हो जाए तो इसका सिंबल चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - √3 बाई 1 - √3। ये हमारा रेशनलाइज करने का तरीका होता है। अब ये क्या हो गया हमारा, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया √6 इंटू क्या आ गया 1 - √3 बाई, ये हमारा दोनों मिलके 2 हो गया, इंटू एक 2 और है, इंटू a + b - b, यानी हमारा a² - b² में टूटेगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, हमको √6 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई किए तो √6 मिला। यहाँ मल्टीप्लाई किए -6 का 18, रूट में 18 मिला, 6 इससे मल्टीप्लाई किए। ये क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए a² - b², यानी 1 - √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। अब वहाँ क्या बचा हमको, √6 माइनस ये हमारा हो जाएगा 3√2। कैसे हो जाएगा, 18 को हम 9 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, तो ये इसका रूट क्या निकलेगा, 3, और ये रह जाएगा 2 में, यानी 18 को हम तोड़ सकते हैं 3√2 में बाई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यानी 4 इंटू -2, ये क्या निकल गया हमारा, √6 माइनस 3√2 बाई -8, मल्टीप्लाई के -8। अब जैसे हम रूट को यहाँ नहीं रखते हैं डिनोमिनेटर में, माइनस को भी हमारा है कि हम ऊपर डाल देते हैं, यहाँ माइनस भी नहीं लाते हैं। अब अगर माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाते हैं हमारे, यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3√2 जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ का माइनस गायब हो जाएगा। तो हमारा हो गया ये आंसर। यानी हमारे सॉल्व करना क्वेश्चन तो यहीं समाप्त था। केवल ये रेशनलाइज करने के लिए हमको इतना बनाना पड़ा, और वैसे भी रेशनलाइज करना कुछ ज़रूरी होता है। अब इसके साथ हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शेष प्रश्नों पर, एक्सरसाइज के बाकी के प्रश्नों पर हम लोग अगले क्लास में फिर विचार करेंगे। धन्यवाद।